हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 बेसिकली हमारा एक प्रैक्टिकल है। यहाँ पे कहता है इन्वेस्टिगेट, पहला क्या है, यूज स्ट्रिप्स एंड फास्टनर्स टू मेक अ ट्राइंगल एंड क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे स्ट्रिप्स और फास्टनर्स का इस्तेमाल करके हमें ट्राइंगल बनाना है और क्वाड्रिलेटरल बनाना है। तो यहाँ पे हमने दोनों चीज़ें बना ली हैं। एक तो ये हमारा ट्राइंगल है, यहाँ पे हमने स्ट्रिप्स जो है वो पेपर शीट से बनाया है, और ये हमारे फास्टनर हैं। ठीक है, ये हमारा है ट्राइंगल और ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है। उसके बाद में कहता है ट्राई टू पुश इनवर्ड ऑफ एनी वन वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल, डू द सेम टू क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास ये क्वाड्रिलेटरल है, तो क्या कह रहा है कि इसका एक वर्टेक्स को जो है हमें पुश करना है। तो यहाँ पे हम इसको पुश कर रहे हैं, तो ये हम देख रहे हैं कि ये हमारा इसका शेप बिगड़ जा रहा है। और अगर पुश हल्का सा भी कर रहे हैं तब भी ये शेप हमारा इस तरह से ये बिगड़ रहा है। और अगर ट्राइंगल में पुश करें, तो अब यहाँ पे अगर हम ट्राइंगल में पुश करें तो इस तरह से अगर हम पुश कर रहे हैं तो ये हमारा शेप बदल नहीं रहा है। अब यहाँ पे आगे क्या कहता है, इज द ट्राइंगल डिस्टॉर्टेड। तो हमने देखा कि ट्राइंगल जो है उसका शेप नहीं बदल रहा है। डिस्टॉर्टेड का मतलब ये है कि शेप नहीं बदल रहा है। इज द क्वाड्रिलेटरल डिस्टॉर्टेड। तो यहाँ पे हमने देखा कि क्वाड्रिलेटरल जो है वो हमारा डिस्टॉर्ट हो रहा है। और फिर कहता है इज द ट्राइंगल रिजिड। तो हाँ, ट्राइंगल जो है वो हमारा रिजिड यानी कि स्थिर है, रुका हुआ है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस ट्राइंगल जो है वो रुका हुआ है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हम इसको कितना भी पुश करें ये हमारा शेप नहीं बदल रहा है, तो इसका मतलब ये रिजिड है। आगे कहता है वाई इज इट दैट स्ट्रक्चर लाइक इलेक्ट्रिक टावर्स मेक यूज ऑफ ट्राइंगुलर शेप एंड नॉट क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक टावर्स होते हैं, जो बड़े बड़े टावर्स होते हैं, कहता है कि वो हमारे ट्राइंगुलर शेप के क्यों होते हैं, क्वाड्रिलेटरल शेप के क्यों नहीं होते हैं। तो उसका रीज़न यही है कि ट्राइंगुलर जो शेप होता है उसके ऊपर अगर हम पुश करते हैं तो वो डिस्टॉर्ट नहीं होता है, जबकि क्वाड्रिलेटर में शेप बदल जाता है। तो यहाँ पे हम इसका आंसर भी लिख सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे आंसर हमने लिख लिया, नो द ट्राइंगल डज नॉट डिस्टॉर्टेड, क्योंकि ट्राइंगल हमारा शेप नहीं बदल रहा है। क्वाड्रिलेटर के लिए यस द क्वाड्रिलेटरल डिस्टॉर्टेड, क्वाड्रिलेटरल का जो शेप है वो बदल जा रहा है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक टावर्स जो होते हैं वो हमारे इस तरह से होते हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है। अब अगर हम यहाँ पे नट बोल्ट का इस्तेमाल करें तब भी जो है ये हमारा स्थिर रहेगा। लेकिन अगर यहीं पे ये क्वाड्रिलेटर शेप के होते और फिर अगर हम उसमें नट बोल्ट का इस्तेमाल करते तो वो हमारा गिर जाता। तो यहाँ पे भी आंसर लिखेंगे, ऑन मूविंग द एंड्स ऑफ द ट्राइंगुलर शेप इट रिमेन्स द सेम, दैट इज वाई स्ट्रक्चर लाइक इलेक्ट्रिक टावर्स यूज ट्राइंगुलर शेप। क्योंकि ट्राइंगुलर शेप जो है उसका स्ट्रक्चर रिजिड रहता है, इसीलिए ये जो इलेक्ट्रिक टावर हैं ये हमारे ट्राइंगुलर शेप के बनाए जाते हैं। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।